हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मूवी शूवी इंटरनेशनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि सारा इंटरनेशनल कंटेंट उसी के ऊपर आने वाला है। जैसे कि थंडरबोल्ट वगैरह का रिव्यू, फिर मिशन इम्पॉसिबल भी आने वाली है। ये सारी चीज़ें वहीं आने वाली है, और ओटीटी का जितना कंटेंट रिलीज होता है नेटफ्लिक्स वगैरह पे, सब कुछ वहीं आने वाला है। तो दोबारा से आपको कॉमेंट बॉक्स के अंदर भी और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा मूवी शूवी इंटरनेशनल का। यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल कंटेंट का रिव्यू नहीं आएगा अब, और एक जगह पे सारे रिव्यूज ही आएंगे, वो है व्हाट्सएप का चैनल। ठीक है, व्हाट्सएप का चैनल भी कर लोगे तो व्हाट्सएप पे पुंग बच जाएगा फटाफट से कि नया रिव्यू आ गया। जब कहीं पर भी मैं डालूं तो उसको भी अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर लो, बहुत ही आसान काम हो जाएगा। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में मिल जाएंगे। ये आने वाले 1-2 महीने तक, या फिर जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ बोलता रहूंगा, ताकि आपका काम आसान हो जाए। अब देखो, आप क्या कितने एक्साइटेड हो, जितने भी नई मूवीज आ रही हैं। रेड 2 है, कुछ लोग संजय दत्त को बहुत प्यार करते हैं, तो द भूतनी के भी एंटिसिपेशन अब धीरे धीरे बन रहा है। क्या वो नंबर में ट्रांसलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर से हम वही ट्रेंड देखने वाले हैं कि भाई हिंदी मूवीज पीछे रह जाएंगी, और जो साउथ की मूवीज हैं, हिट वगैरह हो गई, या फिर जैसे रेट्रो रिलीज हो रही है, वो अपने अपने रीजन्स में तो कमाल कर देंगी। फिर हम दोबारा से यही बात पे कलप रहे होंगे कि यार अपनी अपनी पिक्चरें अपने अपने रीजन्स में चल जाती है, हिंदी वाले भी फिर सपोर्ट करते हैं लेकिन साउथ वाले हिंदी पिक्चर नहीं देखते। क्या ऐसा कुछ होने वाला है? बात करते हैं पहले जो मूवीज हो चुकी हैं रिलीज, उसके बारे में बात करते हैं। गुड बैड अगली का डे 21 है, यानी 3 हफ्ते पूरे हो गए क्रिटिकली। 50 लाख का बिजनेस किया है, 152.5 करोड़ रुपीज नेट इंडिया के अंदर, और 245 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये हिट है कि फ्लॉप है, क्या है, वो सब चीज़ें अब साइड में रखते हैं, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि ये एक तमिल मूवी थी, मलयालम मूवी के बारे में भी बात करते हैं। थुंदरम ये डे 6 के अंदर एंटर कर चुकी है, और मोहनलाल साहब की पिक्चर है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, और वर्ल्ड वाइड इसने 100 करोड़ कर लिया है छठे दिन। तो कंग्रेचुलेशन टू द टीम, जिनको भी मोहनलाल बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। हमने थोड़ा सा कंपैरिजन अजय देवगन के साथ किया तो वो बेचारे केरलाइट्स थोड़ा सा परेशान हो गए, बट ठीक है, वो हर एक को अपने हीरो से प्यार होता है। आई अंडरस्टैंड एंड फॉरगिव एंड वी मूव फॉरवर्ड विद दिस। तो उनकी पिक्चर आई है, अच्छी पिक्चर है, आप देखोगे एंजॉय करोगे। हाँ, जो वो थंबनेल पे मत जाना कि भाई हमने आइकॉनिक पिक्चर देख ली, धरती फट गई, आसमान फट गया, ये पिक्चर आने से बॉलीवुड बंद हो जाएगा, ये सब नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी पिक्चर है फिर भी। डे 6 का जो कलेक्शन है दैट इज 5.5 करोड़ रुपीज, कल 7 करोड़ किया था। तो जो टोटल है वो 38 करोड़ रुपीस प्लस 5.5 आप करोगे तो 43.5। और नाइट शोज जिस तरीके के सरप्राइज जा रहे हैं, हो सकता है 44 तक टच कर जाए, और वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है इसका 105 करोड़ रुपीस के आसपास हो गए। तो कंग्रेचुलेशन टू द टीम। ये मैं आपको ट्रेड के नंबर बता रहा हूँ, हो सकता है कि मेकर्स के नंबर्स थोड़े से एक्स्ट्रा हो। मैंने अभी तक इनके पोस्टर्स नहीं देखे हैं, रिलीज हुए कि नहीं हुए। अगर कोई केरलाइट भाई साहब देख रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हो जो मेकर्स के पोस्टर, तो उनका क्या नंबर आए हैं वर्ल्ड वाइड बता देना मेरे को। हो सकता है उनका डे 5 में 100 करोड़ हो गया हो, बट हमारे हिसाब से डे 6 के अंदर हुआ है, तो वो बता देना। बाकी जनता जनार्दन के भी थोड़े से चक्षु खोल जाएंगे। अब देखो, हाउसफुल 5 का टीजर आया और लोगों को बहुत पसंद आया, मुझे तो बहुत स्वाद आया। जिस तरीके की मूवी की एंटिसिपेशन थी बॉलीवुड से, वो फाइनली आती हुई नजर आ रही है। लेकिन शायद केसरी चैप्टर 2 वो तरीके की मूवी नहीं थी जिससे हाई ऑन एंटरटेनमेंट मिल पाए। लोग मेरे ख्याल से ये चाह रहे हैं कि हमें ना एंटरटेन कर दो, हमारे जीवन में बड़ा दुख है। तो जो एंटरटेनमेंट वाली मूवी होती है, या फिर बहुत ही ज्यादा हाई ऑन इमोशंस हो, जैसे छावा वगैरह है, कुछ अननोन ही टॉपिक हो, तब जाके होता है। मेरे को लगता है केसरी में भी वो दमकम था, लेकिन वो जमा नहीं पब्लिक के दिमाग में फुली, या तो अक्षय कुमार बहुत ज्यादा दिख रहे हैं इस वजह से। हालांकि मैं तो यही मानता हूँ कि 2 पिक्चरों से ज्यादा उनको रिलीज नहीं करना चाहिए, बट एनी विच वेज। तो चैप्टर 2 का जो डे 13 है, कल इसके 14 दिन पूरे होंगे, तो 2 हफ्ते पूरे होंगे, अभी ज्यादा दिन रिलीज नहीं हुए हैं इसको करे हुए। तो 2 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगा, कल 3 करोड़ का किया था। 74 करोड़ रुपीज नेट इंडिया कलेक्शन है, और 115 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। बहुत जल्दी ये जाट की जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है उसको क्रॉस करेगा, और मोस्ट प्रॉब्ली ये नेट कलेक्शन के अंदर इंडिया के अंदर शायद जाट के आसपास आ पाए। लेकिन डिपेंड करता है कि कल की पिक्चरें कैसा परफॉर्म करती हैं, और जाट के लिए भी एक बड़ा माइलस्टोन हो जाएगा कि वो माइलस्टोन को ग्रैब कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, गिवन कि कल क्या होने वाला है। उसके ऊपर एडवांस बुकिंग के ऊपर रेट 2 वगैरह में मैं आता हूँ। बट केसरी का आज जैसे मैंने बताया कि कलेक्शन कम इसलिए आया है क्योंकि कल 7.5% पर ये ओपन हुई थी ऑक्यूपेंसी, और 16.5 तक गई, और इसका आज का जो है 5.5 पे गई, और 11% के आसपास ये होगी। तो वो ड्रॉप आपको दिख रहा होगा। अब बहुत से लोग बोलते हैं शोज नहीं मिले। देखो, शोज कई सारी चीजें इन पैरेलल चलती हैं। आप लोग एक आधा वर्ड्स कहीं से सुन के आ जाते हो और बोलते हो कि ये रीजन था, ऐसा नहीं है। स्क्रीन क्या होता है, मतलब एक ऑडी
ठीक है? उसके अंदर मतलब समझ लीजिए कितन वो एक शो हो गया, ठीक है? उसके अंदर सीट होती हैं, सीट से डिफाइन होता है ऑक्यूपेंसी। अब आपको अगर शोज़ मिल गए हैं जो आफ्टरनून, इवनिंग और मॉर्निंग में चल रहे हैं, वहाँ पर ऑक्यूपेंसी अगर 11% तक आ रही है, आप शोज़ बढ़ा भी दोगे तो वो खाली जाने शुरू हो जाएँगे। तो पॉइंट ये नहीं है कि यहाँ पर इसको शो नहीं मिले हैं या फिर ये जो 3000 शो अभी तक ये जो एन्जॉय कर रही थी, कल से इसके भी शोज़ 1000-1200 ही हो जाएँगे। ये जो एन्जॉय कर रही थी, यहाँ ऑक्यूपेंसी ही 15, 16, 17% तक आ रही थी, तो ये नंबर्स जो नहीं आ रहे हैं, वो पब्लिक की चॉइस की वजह से नहीं आ रहे हैं। कहीं ये गलतफ़हमी मत रहना कि जी इन पिक्चरों को पूरा जस्टिस नहीं मिला और इनको शोज़ नहीं मिला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इनके केस के अंदर। और जाट को भी बहुत सारे स्क्रीन्स मिले थे। अभी जो 1000 स्क्रीन्स के ऊपर ये आज भी लगी हुई है और कल से इसके स्क्रीन्स भी 400-500 के आस-पास ही गिर जाएँगे। ये भी मैक्सिमम जो आज गया है 6.5% पे कल ओपन हुआ था, कल 14% तक चला गया था। आज ये मैक्सिमम 11 साढ़े 11% तक जाने वाला है, जिससे कल का जो 80 लाख रुपए का बिज़नेस था, अच्छा हेल्दी बिज़नेस था, ना 99 रुपीज़ की टिकट भी मिल रही थी। आज ये 50-55 लाख रुपए के ऊपर जाएगा, जिससे इसका नेट इंडिया टोटल होता है 90 प्लस 50 लाख, 90.5 करोड़ रुपीज़ और लगभग-लगभग 120 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, ठीक है? मैंने इसका भी पोस्टर नहीं फॉलो करे हैं कि ये मेकर्स अब क्या अनाउंस कर रहे हैं। ये मोटा-मोटा ट्रेड के नंबर हैं और जो नेट कलेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैच करेगा आपका प्रोड्यूसर फिगर से, ये उसके नंबर्स हैं, ठीक है? तो ये जैसे मैंने बताया कि ऑक्यूपेंसी लेवल जब बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है, तब आप कह सकते हैं कि भई शोज़ बढ़ाओ, ये बढ़ाओ और वही एक क्राइटेरिया होता है शोज़ बढ़ाने का। अगर 10-15% की ऑक्यूपेंसी आ रही है मतलब अगर आपके वहाँ पर मान लीजिए 50 सीटें हैं, 100 सीटें हैं, 100 सीटों में से 10-15 ही भरी रहती हैं एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम, तो और शोज़ देखिए मतलब कुछ अजीब खास चीज़ें होती नहीं है अनलेस एंड अनटिल उसके भी आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि किस टाइम पे क्या है वो, लेकिन वो बहुत आगे की एडवांस बातें हैं। फिलहाल के लिए आप यही समझिए कि जब तक ये एडवांस ये जो जितने भी आपके ऑक्यूपेंसी लेवल्स हैं ये 50-60-70% कंसिस्टेंटली नहीं जा रहे होते हैं, तब तक आपको ज़्यादा स्क्रीन्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? आगे चलते हैं। अब उन मूवीज़ के ऊपर थोड़ा-सा गौर करते हैं जो इमीडिएट बेसिस पर रिलीज़ होने वाली है, 4-5 मूवी रिलीज़ होंगी और ये जो मूवीज़ हैं ये अब कैसे मैनेज करेंगे कल देखते हैं, मतलब थोड़ा-सा ट्रैवल ज़्यादा होगा कल, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा रिव्यूज़ कवर कर सकते हैं उतने करेंगे। हिट 3 का करीबन 3 करोड़ रुपए का मैंने आपको एडवांस बुकिंग बताया था। ये एक्सपेक्टेड है कि नेशनल लेवल पे नॉट डे 1 एडवांस बट टोटल एडवांस जो है इसका 10 करोड़ रुपए का आ जाएगा। 10 करोड़ रुपए का एडवांस बहुत हेल्दी नंबर होता है व्हिच मीन्स के जो इनकी शनिवार वाली जो मूवी आई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका बताना ज़रा कमेंट करके, उससे बेटर ये ओपन होने वाली है। तो ये अच्छा खासा मेरे ख्याल से 20-25 करोड़ रुपीज़ के आस-पास ओपन होगी। काफ़ी मेजर तरीके की, जैसे इसके नाम पे लिखा है हिट, ये हिट होगी, एक्सपेंसिव पिक्चर है। इसकी जो टिकट प्राइस है वो नॉर्मल से ₹50 एक्स्ट्रा रखे गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रीमियम भी नहीं लिया गया है, तो ठीक-ठाक इसकी प्राइसिंग भी रखी गई है। तो पब्लिक भी जाएगी और नानी की फैन फॉलोइंग भी बढ़ती चली जा रही है और एक अपग्रेड ही आया है, एक नॉर्मल पिक्चर करने वाला रोमांटिक फैमिली मैन जो है वो एक्शन स्टार की तरफ चलता चला जा रहा है और एक्सेप्टेबल हो रहा है दशहरा के बाद एक्चुअली में, तो अच्छा ही जा रहा है इनके लिए, इनका करियर अच्छा है। बीच-बीच में थोड़ी-थोड़ी बहकी-बहकी बातें करते हैं बट वो ठीक है यार, स्टार है तो थोड़ी-थोड़ी तो करेगा ना बहकी-बहकी बातें। आगे चलते हैं। द भूतनी के बारे में बात करते हैं। मेरे ख्याल से संजय दत्त का जो इंटरव्यू आया है कि भाई ज़्यादा लोग इसके ऊपर गौर नहीं कर रहे हैं और ये सरप्राइज़ हिट हो सकती है, हो भी सकती है क्योंकि इसके कुछ-कुछ कंटेंट और कुछ-कुछ जो डायलॉग्स थे वो रियली फ़नी थे। ऐसा हो सकता है सरप्राइज़ हिट चली जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कल इसको बहुत ज़्यादा रुझान मिलेगा अनलेस एंड अनटिल बहुत ही बढ़िया फैंटास्टिक तरीके के इसके फर्स्ट डे फर्स्ट शो के रिव्यूज़ आ जाएँ। ये खतरे में लग रही है क्योंकि 4 लाख रुपए का इसका कल तक एडवांस था, आज 20 लाख रुपए का हुआ है, व्हिच इज़ लाइक मिनिस्क्यूल। संजय दत्त ने मेरे ख्याल से इसको प्रमोट भी उस गहराई से नहीं करा है, क्योंकि क्या होता है कि हम बजट में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि आज की डेट में स्टार की वैल्यू क्या है और कितना बड़ा हमें प्रमोशन चाहिए होगा, मार्केटिंग एफर्ट चाहिए होगा कि लोगों के दिल में घर कर पाए। ये भूतनी को घर करने के लिए, डरने के लिए पैसे चाहिए थे, जो पैसे यहाँ खर्चे नहीं गए हैं। तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। रेट्रो के बारे में बात करते हैं जो कि एक तमिल मूवी है और सूर्या है इसके अंदर, अगेन वेरी टैलेंटेड पर्सन। ये सारे ही बहुत टैलेंटेड है, चाहे आप सूर्या को ले लीजिए, भूतनी के अंदर संजय दत्त को ले लीजिए या फिर हिट 3 के अंदर नानी को ले लीजिए, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं ये सब। रेट्रो का 11 करोड़ रुपए के आसपास का ओपनिंग आएगा, मतलब कि ये कंगुआ से ज़्यादा बज़ के अंदर है और ये 26 करोड़ रुपए के आसपास के मेरा बेट है कि इस पे ये ओपन कर जाएगी इंडिया के अंदर। तो काफ़ी मेजर तरीके की इसकी ओपनिंग आने वाली है, बज़ अच्छा है इसको लेके।
अब हिंदी के शोज़ वगैरह इनको कितने मिलते हैं, रेड को कितने मिलते हैं, सब देखने वाली बात होगी। मुझे नहीं लगता कि मॉर्निंग में मैं कोई भी साउथ की फ़िल्म देख पाऊँगा, क्योंकि रेड वगैरह रिलीज़ हो रही है, भूतनी रिलीज़ हो रही है, तो पहले मॉर्निंग की प्रेफ़रेंस इनको मिलेगी, फिर आफ्टरनून के अंदर मेरे ख़्याल से इनके शोज़ लगेंगे। तो कल तो सारा दिन बाहर ही है, मेरे को नहीं लगता मैं कोई ओटीटी कंटेंट कल देख पाऊँगा। ओटीटी कंटेंट हम परसों-तरसों करेंगे, कल तो मूवीज़ के लिए बाहर रहेंगे, ठीक है? तो अब चलते हैं रेड 2 की तरफ। अब रेड 2 के अंदर भी अगेन वेरी टैलेंटेड पर्सन, अगेन अजय देवगन, वेरी डायनामिक, मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि राइटफुली जो उसको महाराजा का टैग मिला था, ऑफ लेटली अगर कोई पिक्चरों में, जैसे अभी केसरी के अंदर हमने देखा अजय देवगन कुछ भक्ति वाली पिक्चरें हैं और देशभक्ति वाली पिक्चरें, लोग कह रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा ड्रामाटाइज्ड वर्जन्स वगैरह करो, तो इनके साथ भी यही उम्मीद है कि आप एक्शन स्टार हो, ये हो, तो बड़ी लार्जर देन लाइफ करो। लेकिन रेड के सक्सेस के बाद रेड 2 के ऊपर भी मेरे ख्याल से रुझान इनका बन जाएगा इसके ऊपर। कल 2.5 करोड़ रुपए के आसपास एडवांस बुकिंग थी, जो मैं सरप्राइज था देख के। मुझे लगा था कि शायद वो लव रंजन वाली मूवी आई थी ना इनकी, जो बिल्कुल ही सुस्त तरीके की निकली थी, 1 करोड़ रुपए की भी एडवांस बुकिंग, मुझे लग रहा था कि यार ये इतना ज़्यादा ट्रेलर ने बज़ नहीं बनाई है, कोई इनोवेटिव तरीके का ट्रेलर नहीं था, ये हो सकता है पता नहीं 1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए ना अटक जाए, बट ये 4 करोड़, सवा 4 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग के ऊपर है। 1 लाख टिकटें ये बेच चुकी है जब मैंने इसको थोड़ा सा देखना शुरू किया था, और अभी एज आई टॉक टू यू जो रिवाइज नंबर है वो है 4.5 करोड़। तो 4.5 करोड़ में 1.65 लाख टिकटें बेच चुका है। जो ब्लॉक टिकटें हैं वो 7.5 करोड़ रुपए की हैं, 7.5 करोड़ रुपीस, जिससे आप ये कह सकते हैं कि ये आपको सरप्राइज तरीके से 13-14 करोड़ रुपए की ओपनिंग दे सकता है, क्योंकि ये जो वेटरन स्टार्स हैं इनकी एक अलग तरीके की फैन फॉलोइंग है, जैसे कि सलमान खान ले लीजिए या फिर आप ये अजय देवगन ले लीजिए, ये अचानक से इनकी स्पॉट बुकिंग भी बहुत होती है। मुझे ऐसा लगता है, अगर मेरी बेट मानो, तो 12-13 करोड़ रुपए तो दिमाग में लेके चलो कि ये इस पे ओपन होगी। अगर फर्स्ट डे फर्स्ट शो बहुत शानदार आ गया तो फिर ये और बड़े नंबर कर सकते हैं और सैटरडे संडे के अंदर जंप भी जाएगी, विच मीन्स कि फिर इसको हिंदी के शोज ज़्यादा मिलेंगे। फिर फाइट हो जाएगी रेट्रो और हिट 3 के अंदर के कौन सी मूवी के अंदर ज़्यादा दम कम है जो आगे निकलेगी, ठीक है। द भूतनी के लिए भी मेरे कमेंट्स रिजर्व्ड हैं, क्योंकि इसको उस तरीके से प्रमोट ही नहीं किया गया है कि इसको फ्रंट लीग की मूवी समझा जाए। आई एम श्योर कि अच्छी होगी। बेस्ट विशेस टू ऑल द मूवीज जब ये कल रिलीज होंगी, बाकी की बातें रिव्यूज़ के साथ। तब तक दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मूवी शो इंटरनेशनल को ज़रूर जो है आपको सब्सक्राइब करना है। बाय बाय।